लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि जब चाइना ने तिब्बत पर अटैक किया था तो इंडिया ने कोई मदद क्यों नहीं की थी। इसके लिए जवाहरलाल नेहरू को भी दोष दिया जाता है। बट अगर ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो इंडिया के ना मदद करने के कई रीजन थे, जिसमें पहला, देश कुछ सालों पहले ही नया नया आज़ाद हुआ था और 1947-48 में इंडिया ऑलरेडी पाकिस्तान के साथ कश्मीर वॉर लड़ चुका था। उस टाइम पर इंडिया की इकोनॉमी, मिलिट्री और विदेशी संबंध सब इनिशियल स्टेज में थे और नेहरू का फोकस इंटरनल डेवलपमेंट, पीस और नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी पर था। दूसरा ये कि नेहरू ने तिब्बत को इतना इम्पोर्टेंट समझा भी नहीं, क्योंकि भले ही तिब्बत खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर चुका था बट ग्लोबली इसे नेशन के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था और इंडिया भी तिब्बत को फुल सॉवरेन कंट्री नहीं मानता था। और तीसरा था नेहरू की फॉरेन पॉलिसी। नेहरू स्ट्रांगली पीसफुल कोएग्जिस्टेंस में बिलीव करते थे, इसलिए उन्होंने चाइना से फ्रेंडली रिलेशन बनाना चाहा और इसी सोच के साथ 1954 में पंचशील एग्रीमेंट साइन कर लिया, जिसमें भारत ने तिब्बत को चाइना का हिस्सा मान लिया। चौथा, स्ट्रेटेजिक मिसजजमेंट। नेहरू और उनकी सरकार ने चाइना के इंटेंशन को अंडर एस्टिमेट किया। उन्हें लगता था कि चाइना एक फ्रेंडली सोशलिस्ट नेबर बनेगा, बट बाद में क्या हुआ ये सभी जानते हैं। पांचवा, लैक ऑफ मिलिट्री ऑप्शंस। टेक्निकली इंडिया तिब्बत को मिलिट्री सपोर्ट दे भी नहीं सकता था, क्योंकि रिसोर्सेज और आर्मी दोनों ही लिमिटेड थे और उस टाइम पर इंडिया के पास कोई एडवांस्ड वेपन्स भी नहीं थे। इसके अलावा यूएस, यूके जैसी पावर्स भी इस मैटर में एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं हुई, क्योंकि उस टाइम पर कोल्ड वॉर चल रहा था और तिब्बत उनके लिए एक स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी नहीं था। इसलिए इंडिया ने भी अपोज करने के बजाय डिप्लोमेटिक रूट अपनाया।